हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धोखा खा जाते। एक बादशाह था, तो बादशाह का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया तो बादशाह के लड़कों ने सोचा कि जय कोई हाफिज जी बुलाए ली, कब्र पर बैठाए दी, कुरान पढ़े। तो दुनिया हाफिज मौलाना ढूंढे जाते मदरसा में, और बादशाह के लड़के ढूंढे गए शहर के चौराहे पर। और उसी चौराहे पर एक आदमी था, मजदूरी के लिए आया था, दाढ़ी भी थी, टोपी भी थी, कुर्ता पैजामा भी पहने था, मजदूरी के लिए आया था, खड़ा था। और बादशाह के लड़के गए देखिन तो जानिन हाफिज जी हुई हैं। गए कहन हाफिज जी सलाम अलैकुम। कहन वालेकुम अस्सलाम। कहन हमरे अब्बा के इंतकाल हो गया है, कब्र पर कुरान पढ़े के पढ़ दे हो। कहन हाँ हो जी। पढ़े लिखे कुछ नहीं, जाहिल। और कहन हाफिज जी पढ़ दे हो। कहन हाँ हो जी है। कहन का दे हो। कहन 600 रुपया महीना देवे, खाना देवे, कपड़ा देवे। कहन चलो। लेके गए बाप के कब्र पर बैठाए दीन, चले आए कुरान दे के। तब रहा तो जाहिल लेकिन खुदा से डरता था और रोज़ी की चल तलाश। तो कुरान खोले सो अल्लाह के डर में यही कहा है, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। यही बैठ बक्का। धीरे धीरे खबर हो के घरे पहुँच गए कि नौकरी पाएगा। तो 4 भाई रहें। तो के भाई सोचिन हाय पढ़े लिखे रहे नहीं तो कि कुरान के नौकरी कैसे पाएगा। कुछ नहीं, दाढ़ी और टोपी और कुर्ता पैजामा को जैसे धोखा में यहाँ रख ली। तो सब भाई दाढ़ी रखाए रहे। तो मंझिल को चल दी इसमें से। मंझिल का हुआ एक दिन शहर के चौराहा ठाड़ मजदूरन की लाइन में। अब बादशाह के लड़के सोचिन कि एक हाफिज जी मिल गए, एक और ले तो सिरिहाने पढ़ती, पैताने पढ़ती तो अब्बा हमारे जल्दी बख्श दी है जाती। तो तीसरे चौथे गए दूसरे हाफिज जी के तलाश में। हुआ गए तो मंझिल का ठाड़ गए, सब सलाम कहें हाफिज जी हमारे अब्बा के इंतकाल होएगा है, कुरान पढ़े के पढ़ दे हो। कहें हाँ हो जी है। का दे हो बताएं। कहें ठीक है ले चलो। सोचिस कि ना बड़कऊ पढ़े ना हम पढ़े, तो जो नू कही है वही हमू कही बे। जब मंजिल का हुआ पहुँचाऊ के हाथ में कुरान दिन बैठा दिन लोग चले आए। तो मंजिल का सोचिस कि देखिए बड़कवा कहा थे, जो नू कहे तो हम कही। तो जब देखिस कि बड़कवा कहा था या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। तो मंजिल का शुरू की किताब खोल के कहिस या अल्लाह जैसे वो वैसे हम, या अल्लाह जैसे वो वैसे हम, या अल्लाह जैसे वो वैसे हम। अब बताओ पढ़े बैठाए गए रहे कुरान। अब बादशाह के लड़के सोचिन कि यार एक हाफिज जी और मिल जाती तो और बढ़िया हमरे अब्बा का नेकी मिलत। अब वो सवेरे गए तलाश में ही हैं और हुआ संझिल को तैयार। हाँ संझिल को दाढ़ी वाड़ी रखाए रहे, कुर्ता टोपी पैजामा पहन के वो सवेरे आएगा चौराहा पर। बादशाह के लड़के गए देखें उनका तो सलाम कहन हाफिज जी हमारे अब्बा के इंतकाल होगा, कुरान पढ़े के पढ़ दे हो। कहन हाँ हो जी का दे हो बताएं। 600 रुपया महीना खाना कपड़ा। कहन ठीक है चलो। वो सोचिस कि न दुई भाई वही पढ़े ना हम पढ़े, जो नू कही है तो हम कही। जब उका ले गए कि कब्र पर बैठे कुरान दिहन और चले आए। तो सोचिस कि देखिए दोनों भाई जो हमारे पढ़े वहाँ है मुँह पढ़ी। तो जब देखिस कि बड़कवा कहा थे या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, और मंझिल का कहा था या अल्लाह जैसे वो वैसे हम। तो संझिल का कहा था या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी, ये अंधी नगरी कब तक निभी, या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी। बताओ। अब वो छोटकवा बचा बहुत यार कि तीनों भाई हमारे नौकरी पाएंगे। और यहाँ बादशाह की लड़का सोचिन कि एक हाफिज और मिल जाती तो चारों कोने बैठती तो हमारे अब्बा जल्दी बख्श दी है जाती। तो चौथे हाफिज की तलाश में गए चौराहा, तो वहाँ छुटकवा मिल गया। वह से सलाम वलाम किन हाफिज जी अब्बा हमारे ख़त्म हो गए, कब्र पर कुरान पढ़े के पढ़ दे हो। कहना हो जी है का दे हो बताइन। 600 रुपया महीना खाना कपड़ा। कहीं ठीक है चलो। वो सोच इसकी जो भाई भाई हमारे कहीं है भाई हम कहीं भाई न वही पढ़े ना हम पढ़े। लेके के उका जब बैठे कुरान दे के चले आए तो देखिस कि जौन भाई भाई कहा है भाई हम कही। जब वो देखिस कि बड़कवा कहा तो या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, और मंजिल का कहा या अल्लाह जैसे वो वैसे हैं। और संझिल का कहा या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी। तो छोटकवा कहे लग जब तक निभी तब तक खाब, जब पोल खुली तब घर का जाब,
जब तक निभी तब तक खा, जब पोल खुली तब घर का जाग। हैं बताओ, ऐसे ऐसे दज्जाल दुनिया में बैठाए गिरा है, कुरान पढ़े और का बक्के बैठ हैं। तो आज लोग धोखा खा जाते। किसी दाढ़ी कुर्ता पैजामा टोपी वाले को अगर गलत काम करते देखा तो फौरन कहेंगे मौलाना मौलवी सब गलत। अरे लिबास पे न जाओ, पहले तहकीक करो कि आलिम है कि जाहिल है। आज बम्बई चले जाओ तो वहाँ के मेमनों को देखोगे माशाअल्लाह, दाढ़ी है, कुर्ता पैजामा टोपी, लगता है कि कोई शेखुल हदीस है मदरसे के। तो वो तो लिबास अपना इस्लामी वदाक़ता होना ही चाहिए। ऐ लोगों, इस पुरफतन दौर में कोई भी मामला हो तो अपने आलिम से रुजू करो। कुरान करीम में है कामयाब कौन है। आज किसी की दुकान अच्छी चलने लगी तो हम कहते हैं फलां बड़ा कामयाब है। कोई इलेक्शन में जीत गया तो हम कहते हैं फलां बड़ा कामयाब है। किसी को नौकरी मिल गई सरकारी तो कहते वो कामयाब। लेकिन कुरान जिसे कहे वो कामयाब है। कुरान करीम ने किसको कामयाब बताया? कुरान पाक में है क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन ईमान वाले? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो ईमान वाले अपनी नमाज़ों में खुशू करते हैं। जो अपनी नमाज़ों में इस तरह खुशू करते हैं, इस तरह खड़े होते हैं कि उनका अक़ीदा होता है कि अल्लाह हमें देख रहा है, हम खुदा को देख रहे हैं। और नमाज ऐसी पढ़नी चाहिए। कुरान में हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते ताबुदुल्लाह, ऐ लोगो तुम अल्लाह की इबादत करो। फ़इन अन्नका तरा हो, गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो। वइल्लम तकुन तरा, और अगर तुम खुदा को नहीं देख सकते तो इतना अक़ीदा रखो कि फ़इन्नहु यराका, कि बेशक वो तुझे देख रहा है। जैसे रोज़ा में है, हम रोज़ा रहते हैं या आप रहते हो, घर के अंदर गए, कोई नहीं देख रहा है, चाहो तो अलमारी में से फ्रिज में से निकाल के खा लो, किसी को पता न चले। लेकिन रोज़ादार नहीं खाता, क्यों? सोचता है कि मुझे खुदा मेरा देख रहा है। बोलो, है अक़ीदा कि नहीं? तो जैसे रोज़ा रखते हो, पानी नहीं पीते, कहीं छुपके से कुछ खाते नहीं हो, ये सोच कर कि मेरा परवरदिगार देख रहा है, ऐसे ही नमाज पढ़ो तो सोचो कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। लेकिन आज नमाज में भी खुशू खुजू नहीं। हमारे खन्ना परवा में यहाँ जब बिजली नहीं रहा है, बिजली मोमबत्ती जलत रहा है। एक दिन हम नमाज ईशा पढ़ाई और 2 रकात भय कि मोमबत्ती बुझाए गए। तो अब लोग अंधेरे में ही हम लोग अपना तीसरी रकात पढ़ें, और तीसरी रकात में सजदम गए तो उजेर देखा। तो हम सोचे नहीं यार ये उजेर कैसे पढ़ाई तरह अहमिन। बहरहाल तीसरी पुरियावा, चौथी पुरियावा, और जब सलाम फेरा तो हम कहा ये बैटरी कैसे जल गए हो। तो एक हाजी साहब रहा, कहीं जब मोमबत्तियाँ बुझाए गए तो जब हम सजदम गए तो हम ढूंढ के जलाई दिया रहा। अब बताओ, ऐसी ऐसी नमाज पढ़ते हैं। कामयाब वो मोमिन है, वो मुसलमान है जिसने अपनी नमाज में खुशू किया, ये सोचा कि अल्लाह हमको देख रहा, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। ऐसे एक दफ़ा 5 थोड़े तबलीगी निकले, जो नमाज के ठेकेदार हैं नहीं, वो निकले तबलीग करे खातिर। और रास्ते में दरिया पड़ी और ज़ोहर का वक्त आ गया। तो 5 दरिया से वज़ू बने, तक दरिया किनारे मुसल्ला बिछे, एक इमाम बना, 4 मुक्तदी बने और नमाज पढ़े लगे, जमात होत रहा है। अतने में यह दरिया में कोनो चीज़ ज़ोर से कूदी। तो एक नमाजी बगल वाले से कहा थे कौन चीज़ कूदी है रे? तो दूसर का कहते मछली हुई और का हुई। तीसर का कहता चुप रहो। चौथा कहता तुम सबकी नमाज टूट गई। तो इमाम साहब कहते मैं नहीं बोला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नहीं टूटी। हम तो हाँ पढ़ा था नमाज और दरिया में का कूदी है, तो ठुनकी मार मार पूछा था। बताओ
क्या ऐसी नमाज पढ़कर कोई कामयाब हो पाएगा? हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के लड़के इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इनका नाम पहले मदीने में अली औसत था, ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं था। अली औसत यानी मजले अली। हजरत अली औसत एक दिन अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे कि उनके घर में आग लग गई। अब आग लगी, शोले बढ़े, मदीने के लोगों ने देखा तो दौड़कर आए, आग बुझाने लगे और हजरत अली औसत उसी में नमाज पढ़ते रहे। आग बुझ गई, वो नमाज पढ़ते रहे। जब उन्होंने सलाम फेरा तो मदीने के लोग कहते हैं, अली औसत ताज्जुब है, तुम्हारे घर में आग लगी, आग के शोले देखकर हम लोग अपने अपने घरों से आए आग बुझाने के लिए, और आप इस तरह नमाज पढ़ते रहे जैसे लगता है आपको कुछ पता ही नहीं है। तो अली औसत ने कहा था, नहीं नहीं, आग तुम लोग बुझा रहे थे तो मैं भी तो बुझा रहा था। कहा आप कहाँ बुझा रहे थे? आप तो नमाज पढ़ रहे थे। कहते नहीं नहीं, आग तुम बुझा रहे थे, मैं भी बुझा रहा था। फर्क यह है कि तुम लोग पानी से दुनिया की आग बुझा रहे थे और मैं सजदा करके आखिरत की आग बुझा रहा था। आग तुम भी बुझाते थे, मैं भी बुझाता था, लेकिन फ़र्क था दोनों में ये कि तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे पानी से, मैं नमाज के ज़रिए जहन्नम की आग बुझा रहा था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिसने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। तो अब तक मदीना वाले उनको अली औसत कहते थे, लेकिन जब ये जवाब उनके मुंह से सुना तो उसी दिन से मदीना वाले अली औसत कहना छोड़ दिया। उसी दिन से उनको ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कि तुम तो आबिदों की जीनत के इमाम हो। इबादत को जीनत मिली तो तुमसे मिली। ऐ लोगों, कामयाब वही मुसलमान है जिसने अपनी नमाजों में खुशू किया। रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व ख़ातमुन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा के आंखों में आंसू भराए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं? अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी हैं? कहा आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो सहाबा कहते, अल्लाह के रसूल जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो हम लोगों को दीन कौन बताएगा? जब नबी नहीं आएगा तो दीन कौन बताएगा? सीधा रास्ता कौन बताएगा? तो सरकार फरमाते हैं कि मेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा तुम्हें दीन सिखाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सीधा अल्लाह, रास्ता उलमा तुमको बताते रहेंगे। इसलिए लोगों, अब आलिमों से नफरत न करो। दीन मिलेगा तुम्हें तो आलिमों ही से मिलेगा। अब दीन के लिए कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन आज देखा जाता है, अगर कोई कुर्ता पैजामा टोपी दाढ़ी वाला अगर कहूँ खड़ा खड़ा चाय पिए थे तो कहते हैं, अरे जा यार, सब मौलवी मुल्ला खड़े खड़े खाद पिए थे, अब का मौलाने कही दीन है। आज कोई अगर दाढ़ी रखाए है, कुर्ता पैजामा टोपी है, तो अगर कोई गलत काम करते तो लोग सीधे कहते हैं मौलाना मौलवी ऐसे होते हैं। अरे कुर्ता पैजामा दाढ़ी टोपी तो मुसलमान का लिबास है। कहने से पहले तहकीक करो कि आलिम है कि नहीं है। सिर्फ जाहिरी देख करके आलिमों की बुराई न करो, वो आलिम है कि जाहिल है। दाढ़ी टोपी तो मुसलमान की पहचान है। लेकिन आज लोग धोखा खा जाते हैं। एक बात